एसएससी जेई का ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो गया है और बच्चों को 15 तारीख तक शाम के 5 बजे तक ऑब्जेक्शन करने का मौका मिला है। हालांकि हमने चारों पेपर सॉल्व किए हैं और चारों पेपर सॉल्व करने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन हमें मिले हैं। कुछ कई सारे क्वेश्चंस बच्चों ने ईमेल आईडी पर, टेलीग्राम पर मुझे भेजे हैं, जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी रहे बच्चों के लिए। जो बहुत ज्यादा कॉमनली मुझे भेजे गए मैंने उनको भी इस वीडियो में रखा है और जो ऑब्जेक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। इसमें 9 तारीख, 10 तारीख और तीनों मतलब 11 तारीख तीनों डेट्स इंक्लूड की गई हैं। तो मैं ऑब्जेक्शन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए डिफिकल्टी लेवल जो रहा है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा रहा है 11 अक्टूबर वाली शिफ्ट में। सबसे कम अगर चारों से कंपेयर किया जाए तो 9, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहा है। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती रही वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता रहा और हर बार से स्टैंडर्ड पेपर है इस बार एसएससी जेई का। हालांकि अभी तक हमें 2 ऑब्जेक्शन मिले हैं, एक 9 तारीख की शिफ्ट 1 में और एक 10 तारीख की शिफ्ट 3 में। ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा अभी तक कोई ऑब्जेक्शन मिला नहीं। जैसे मिलता रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्शन बना के बता दूंगा। हालांकि ऑब्जेक्शन भी हम ही आप लोगों के लिए फाइल कर देंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या है ये भी बता देता हूं। देखिए ऑब्जेक्शन ये है कि भाई 10 तारीख को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 3 का, उसके अंदर एक क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन था। एज पर आईएएस 486/2000 486 लिख दिया है, 456 नहीं लिखा, मिसप्रिंटिंग है इसके अंदर। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भाई मुझे आरसीसी एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग्स के अंदर थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग शैल नॉट बी लेस देन 150 mm होती है, 150 mm दी गई है फॉर फुटिंग ऑन सॉइल। लेकिन आईएएस 486 लिख दिया है, जहां पर कि क्या लिखा होना चाहिए था, 456 लिखा होना चाहिए था। तो मिसप्रिंटिंग है। कई बच्चों ने, हो सकता है कि 486 बहुत कॉन्शियसली देखा हो क्वेश्चन को और जान पूछ के छोड़ दिया हो कि भाई साहब 486 लिखा है या 456 नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो ये गलती हो सकती है, इसलिए इस पे एक ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। ठीक है ना। फिर 9 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1 में हमें एक ऑब्जेक्शन मिला, ड्यूरिंग द पार्टिकल बोर्ड कंस्ट्रक्शन बाय प्रेसिंग इन द पैरेलल प्लेट प्रोसेस व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वुडन पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहां पर आंसर दिया गया है 0 डिग्री, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है ना। हालांकि मैंने रेफरेंस भी मेंशन कर दिया, सोर्स। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको चिंता ना करें। लेकिन ध्यान देने की बात है, क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है ना। तो इस बात पे भी चलो हमारा ऑब्जेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 2 के बाद हमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो कॉमनली काफी सारे बच्चों की तरफ से आए और काफी कंफ्यूजिंग भी थे। एक बार के लिए मैंने भी इसका आंसर देखते बोला कि नहीं यार ये तो थोड़ी हो सकता है, फिर मैंने थोड़ा उसको कंफर्म किया। Dash is the parameter that a total station usually does not measure slope distance, vertical angle, horizontal distance। अब जनरली हम ये बात करते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर देता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी, हॉरिजॉन्टल एंगल भी, वर्टिकल एंगल भी, ठीक है ना, स्लोप डिस्टेंस भी। लेकिन बीसी पुन्मिया क्लियरली ये कहती है कि भाई यहां पर 3 पैरामीटर्स हैं जो कि इसके फंडामेंटल मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं। एक है हॉरिजॉन्टल एंगल, दूसरा है वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, और तीसरा है आपका स्लोप डिस्टेंस। ठीक है। तो 3 फंडामेंटल मेजरमेंट पैरामीटर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सोर्सेस बीसी पुन्मिया। ठीक है ना। जिसमें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक फंडामेंटल पैरामीटर नहीं रखा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये चीज थोड़ा हाँ होनी चाहिए थी कि भाई फंडामेंटल पैरामीटर के हिसाब से बताइए, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं फाइल कर पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर आप कोई एग्जैक्टली ऐसा रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्शन की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता, लेकिन अपने लिए एक सीख की तरह लिया जा सकता है। ठीक है। तो भाई ये एक चीज हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आ रहा है, सेमी सर्कुलर वाला, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। काफी सारे बच्चों ने मुझे ईमेल किया इसका। देखिए मैंने अभी आपको जब मेमोरी बेस्ड टेस्ट से कराया था, ठीक है ना, एग्जाम के समय में, कि हो सकता है आ जाए, और एग्जाम में सेमी सर्कुलर का आ गया। मैंने सर्कुलर का कराया था और सर्कुलर का कितना आया था, पाई r की पावर 4/2 आया था। लेकिन सेमी सर्कुलर का क्या होगा, इसका आधा होगा, आधा कर दिया, तो दैट विल कम आउट टू बी पाई r की पावर 4/4। ठीक है ना। तो इसलिए जो आंसर दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। ठीक है ना। और भावी गट्टी इसका रेफरेंस भी है, सही है। ठीक है, हमने रेफरेंस भी मैंने ऐड कर दिया। यहां पर एक क्वेश्चन ये हाईवे वाला काफी सारे बच्चों का 10वीं तारीख को और 3rd शिफ्ट में आया था। ट्रैफिक इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्शल मिक्स्ड डिजाइन। ठीक है। तो इसमें से कौन इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूड। तो यहां पर देखिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंदिरा खन्ना से अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर 6 मेजर सेक्शंस हैं। एक है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रैफिक स्टडीज, ठीक है ना, एक ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन, प्लानिंग एंड एनालिसिस, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर भाई ज्योमेट्रिक डिजाइन भी आ गया,
ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस भी आ गया, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, लेकिन मार्शल मिक्स डिजाइन मेंशन नहीं किया गया कहीं पर भी। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और इसमें जो आंसर दिया गया है वो सही है, तो ऑब्जेक्शन का पात्र नहीं है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मिले, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और खास बात यह कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है तो आप ईमेल करके मुझे बता सकते हैं, वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे लिखकर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है ना, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, ऑफिशियल आंसर की को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके सारी शिफ्ट के, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक मैंने इसको इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि मेरा पहला मोटिव था कि भाई 15 तारीख से पहले ऑब्जेक्शन फाइल हो जाए, कहीं हम सॉल्व कराने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो चारों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद ये कर लिया। दूसरा, अभी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई थी, लेकिन वो बेस्ड ऑन दैट डेटा थी जो बच्चे पेपर देकर आए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अभी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, चारों को देख लिया है, इवेल्युएट कर लिया है, बच्चों के रॉ मार्क्स देख लिए, ठीक है ना, सारी चीजों के बेसिस पर अब एक फाइनल जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी है। ठीक है ना, और वो आपको कुछ देर में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आगे CBT 2 को फोकस करना है या नहीं करना है, उतने नंबर आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है ना, CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी पर लगातार आ रहा है बच्चों के रॉ मार्क्स के साथ, टेलीग्राम पर भी। ठीक है ना, और उस पर भी इतने ईमेल्स आ चुके हैं कि मैं उसमें से 40% भी नहीं पढ़ पाया हूं। इतने ईमेल्स मेरे को जिंदगी में नहीं आए जितने आज मतलब इस बात पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा इस पर, और इस बार CBT 2 के अंदर भी फाइट आपकी बहुत टफ होने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस रहें। ठीक है ना, बिल्कुल भी ढिलाई ना करें, और कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, वरना ईमेल आईडी पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मेरे को लिखकर बता सकते हैं। मैं हो सकता है कि तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन मेरा रिप्लाई आपको जरूर आएगा। टेक केयर, जय हिंद।